स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज बोले कि सुनिए, सबसे एक प्रश्न करते हैं। तब समस्त हरिभक्तों ने हाथ जोड़कर कहा कि पूछिए। श्री जी महाराज बोले कि अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी कौन है। सब विचार करने लगे, परंतु कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। तब श्री जी महाराज बोले कि हम ही आपको उत्तर देते हैं। तब सब लोगों ने प्रसन्न होकर कहा कि हे महाराज, आपसे ही यथार्थ उत्तर प्राप्त हो सकेगा, कृपया कहिए। तब श्री जी महाराज बोले कि इस देह में रहने वाले जीवरों कुरूप बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था को देखता है। इस प्रकार वह अनेक पदार्थों को देखता है, परंतु इन्हें देखने वाला स्वयं अपने आप को नहीं देखता। देखने वाला जीव बाह्य दृष्टि से पदार्थों को देखा करता है, लेकिन स्वयं को ही नहीं देखता है। इसी कारण वही अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी है। जिस तरह वह अपने नेत्रों से अनेक प्रकार के रूपों का रसास्वादन करता है, उसी तरह श्रोत, त्वक, रसना तथा घ्राण इत्यादि समस्त इंद्रियों द्वारा विषय सुख का उपभोग करता है और उसे इसकी जानकारी भी रहती है, परंतु स्वयं न तो अपने सुख को भोगता है और न अपने स्वरूप को ही जान पाता है। इसलिए वही समस्त अज्ञानियों में अतिशय अज्ञानी, पागलों में अतिशय पागल, मूर्खों में अतिशय मूर्ख तथा समस्त नीचों में अतिशय नीच है। तब शुक मुनि ने यह आशंका प्रकट की कि क्या अपना स्वरूप देखना अपने हाथ में है? यदि अपने हाथ में हो तो जीव क्यों अतिशय अज्ञानी रहता है? तब श्री जी महाराज बोले कि जिसका सत्संग हुआ है उसे तो जीवात्मा का दर्शन अपने हाथ में ही रहता है। उसने कौन से दिन अपने स्वरूप को देखना प्रारंभ किया और न दिखा हो। यह जीव माया के अधीन रहकर परवश होकर स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में अंतर्दृष्टि के द्वारा जाता है, किंतु स्वयं अपनी इच्छा से किसी भी दिन अपने स्वरूप को देखने के लिए अंतर्दृष्टि नहीं करता। जो जीव भगवान के प्रताप का विचार करके अंतर्दृष्टि करता है, तो वह अपने स्वरूप को अत्यंत उज्ज्वल और प्रकाशमान देखता है तथा इसी प्रकाश के मध्य वह प्रत्यक्ष रूप से पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति के दर्शन करता है और नारद संकादिक जैसा सुखी भी हो जाता है। इसलिए हरिभक्त में जो कमी रहती है वह तो उसके आलस्य के कारण ही रहा करती है। इति वचनामृतम 20। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वचनामृत पेज को लाइक करना मत भूलिए। जय श्री स्वामीनारायण।